अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता होगा कि ये किसके मतलब व्लॉग है। और मैं रेडी हो रहा हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। और देखें जी, मैं रेडी हो गया, मैंने अपने बटन्स वगैरह बंद कर लिया। और आप मुझे अब कमेंट में लाजमी बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और अब चलते हैं प्रीतो की तरफ। ये रही मेरी प्रीतो, अकेली अंधेरे में खड़ी है। और अब इसकी किक मारते हैं और चलते हैं अपने सफ़र पे। और अब हम लोग आ गए हैं रोड पे और जा रहे हैं इंजेक्शन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि कहीं पे भी जाना हो तो पेट्रोल का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा पेट्रोल नहीं था, है तो हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ा। मुझे 330 रुपये लीटर दिया, इन्होंने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। खैर मैंने ये 500 रुपया दिया इन्हें और पेट्रोल डलवाया। और मैं फिर पंप से निकला और बड़ी थोड़ी सी स्पीड मारी, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके रिलेटिव इंतज़ार कर रहे थे, उनके पास जाना था, उनको साथ में मिलाना था। इस वजह से थोड़ी सी स्पीड मारी। और अब हम आगे जाके एक इशारे पे खड़े हो गए। वह बुला के जो कि लोड से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि ये कौन सी जगह है। खैर हम लोग फिर थोड़ी सी स्पीड मारी और आगे फिर एक इशारा आएगा जब हम लोग पहुँचेंगे भट्टा चौक। ये भट्टा चौक का इशारा है। भट्टा चौक से तकरीबन थोड़े सा ही फासले पर एयरपोर्ट है और हम लोग निकल आए हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं। हम अपनी बाइक पे हैं। तो खैर अब हम अपने रास्ते पे रवाना हुए हैं और ये एयरपोर्ट की तरफ हमने रुख कर लिया है। जैसा कि जो लोग जा चुके हैं एयरपोर्ट पे उन्हें पता होगा कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। खैर मैं काफ़ी अर्सा पहले आया था, लेकिन इस दफ़ा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं तो कहीं पेरिस की सड़कों पे फिर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, लेकिन कुछ हम लोग ख्वार भी हुए, क्योंकि पहले हमें रोड्स का पता था तो अब नहीं था। लेकिन ये मोटरसाइकिल वाले जो भाई गुजरे इनसे पूछ के हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट वाले रोड पे। और ये रहा जी सामने एयरपोर्ट। ये वो एयरपोर्ट है जी जो लोग बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब देख के इधर आते हैं और अपने घर वालों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए, अपने माँ बाप का रिज़्क़ कमाने के लिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं पार्किंग का इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो ये 50 रुपये का इंजेक्शन लगाया इन्होंने कम से कम। खैर मैं अपनी प्रीतों को पार्किंग में खड़ा करने जा रहा हूँ। मेरी प्रीतो थोड़ी थोड़ी घबराई लग रही है। खैर कुछ नहीं होता। मैं अपनी प्रीतों को पार्किंग में ये जी खड़ा किया है। ये इसके कज़न्स हैं, को 1 to 5 इसका कज़न, मामू का बेटा 70, रोड प्रिंस, इस तरह करके इसके रिश्तेदारों में से मैंने खड़ा कर दिया। और अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर की तरफ। और ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ही हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये 5-6, बाकी एयरपोर्ट वीरान पड़ा है। लेकिन बाबा जी जब हम लोग अंदर पहुँचे तो इतना रश, इतना रश, इतना रश कि हम लोग लारी अड्डे पहुँच चुके हैं। बाबा जी ये तो एयरपोर्ट में भी ना लारी अड्डे वाला हिसाब है। तो खैर मैं देखने आया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन काफ़ी फैमिलीज आ रही थी जा रही थी। और वहाँ पे सामने पुलिस वाले भाईजान खड़े थे, मेरा ख्याल है किसी को गिरफ़्तार करने आए हैं। खैर छोड़े, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके मैंने ये लिफ्ट में बैठ गया। ये बाबा जी लिफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे। और ऊपर जाके जब मैंने देखा तो बाबा जी ऊपर भी बेइंतहा रश था। तो ये ऐसे था जैसे सारा लाहौर इधर ही आ चुका है। ये मेरा कज़न है उमैर, ये भी आए हुए हैं। तो ये है जी बाहर का व्यू, एयरपोर्ट से हॉल के बाहर का व्यू। क्योंकि मैं बाहर आ गया, गर्मी बहुत थी हवा में। तो अब हम रिलेटिव्स के लिए हैंड कैचर लेने चाह रहे हैं, जिसे कि रेडी कहते हैं। सामान उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसी में रखेंगे। लेकिन ये मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थी। मैंने बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन नहीं। फिर मेरा कज़न आया, मैंने उसे कहा कि यार ये नहीं जाना चाह रही। फिर उसने इसको समझाया, फिर इसकी मिन्नतें की, फिर ये ना कहीं जाके मानना शुरू हुई थोड़ी थोड़ी। फिर अचानक से इसका मूड बन गया और ये चल पड़ी साथ ही। हमने इसे साथ लिया और अब हम आपको लेके जाते हैं अपने रिलेटिव्स की तरफ जो उम्रे पे जा रहे हैं। ये हैं जी माशाल्लाह खुश नसीब लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं। माशाल्लाह अपने पासपोर्ट्स, अपने कागज़ वगैरह चेक कर रहे हैं। ये मेरा कज़न है, ये जो इनके साथ खड़ा है, ये भी इनको कागज़ वगैरह चेक करने में हेल्प कर रहा है। और ये ले जी माशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ ये रवा दवा होने लगे हैं। माशाल्लाह जी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह पाक हमें और ये जो वीडियो देख रहे हैं इन्हें और जो भी ख्वाहिशमंद है अल्लाह पाक इन्हें ये शहादत नसीब फरमा। और ये माशाल्लाह अपने रिश्तेदारों को मिलते हुए, और माशाल्लाह मेरे दिल में अरमान भी थे, मेरे भी ज़ाहिर बात है सबके दिल में होते हैं जो किसी को उम्रे के लिए छोड़ने जाते हैं। या अल्लाह पाक में भी हमारा भी नंबर लगे, हम भी पहुँचे माशाल्लाह। तो हर एक बंदे की, जो भी मुसलमान है उसके दिल की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक एक न एक दिन हम भी जाएंगे। तो ये जी माशाल्लाह अब जा रहे हैं माशाल्लाह अपनी इंक्वायरी की तरफ, जहाँ पे इनके पासपोर्ट्स वगैरह क्लियर किए जाएंगे। और ये माशाल्लाह अपने
सफ़र की तरफ जाएंगे जो कि माशाल्लाह सारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र है। अल्लाह पाक ये सफ़र हर एक को करना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इंशाअल्लाह जो जो कमेंट में मुझे ये बताएंगे, जो जो जाना चाहता है वो आमीन लिखें। अल्लाह पाक खैर रखे, अल्लाह पाक खैर और आफ़ियत से हर एक का सफ़र कंप्लीट करे। और ये जो भाईजान उम्रे पे जा रहे हैं इनका भी सफ़र खैर आफ़ियत से हो, जो अपने अपने सफ़र पर जा रहे हैं सबका अपना अपना सबका सफ़र खैर आफ़ियत से कंप्लीट हो। ये मेरा कज़न खड़ा है, तो बच्चों ने ज़िद की जी हम एरोप्लेन दिखाएं, तो जब वो अंदर इंटर हो गए तो हम उन्हें एरोप्लेन दिखाने ले आए। तो ये दूर से तो ऐसे लग रहा है जैसे चाबी वाला खिलौना, लेकिन नहीं जी है बहुत बड़ा है। और हम लोग तो उसके एक पार्क के जितने लगेंगे जब करीब जाएंगे। ये माशाल्लाह राश देखें जी, माशाल्लाह ये सब उसी को देख रहे हैं एरोप्लेन को, जैसे भाई जो बंदी का तमाशा लगा। ये चेक करें जी, ये ऐसे एयरपोर्ट पे लिखते हुए जैसे अपने दादाबू के ख़त्म पे आए हैं। फिर सिक्योरिटी वाले इन्हें गुस्से होते हैं और ये कहते हैं जी ये हमारे साथ गलत बयानी करते हैं। खैर हमने फिर घर जाने का प्लान बनाया, तो हम अब घर वापस आ रहे हैं। तो जी माशाल्लाह ये हम पहले खुश नसीब होंगे जिन्हें एयरपोर्ट पे फ्री का पानी मिला भाईजान, नहीं तो नहीं फ्री कुछ भी मिलता। और ये तय खाने में जाने की कोशिश, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ये लिफ्ट में मैं ड्रामे कर रहा था, और मैं बिल्कुल ड्रामे कर रहा था। तो मैंने अपनी प्रीतों के रिश्तेदारों में से अपनी प्रीतों को ढूंढने की कोशिश की, तो वो रही जी मेरी प्रीतो, ये खड़ी है अपनी फूफीज़ाद कज़न के साथ। ये मेरी फूफीज़ाद कज़न के साथ प्रीतो खड़ी है। ये प्रीतो की फूफी का बेटा था जो साथ 125 खड़ा था ना, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार होते हैं, रोड फ्रेंड्स ही है वो। खैर हम लोग निकल पड़े पार्किंग से, और थोड़ा सा फिर ख्वार होना पड़ा एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए, क्योंकि रास्ते वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। हम लोग आए काफ़ी अरसे बाद थे, तो खैर हम लोग काफ़ी कोशिशों के बाद निकल आए बाहर। तो आप मुझे उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने चैनल को भी, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।